Target is 7.5. एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटे, सर का मैसेज आया, मैंने चेक नहीं किया था, कैंसिल हो गई है क्लास आज। तो आराम से दूसरा सेशन लगा लेंगे 3:10 तक 20 तक। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 28 बोला था मैंने। इसका हुआ 28। हो गया। वेरी गुड। A ball of mass 0.5 kg moving with a speed of 15 meter per second collided another ball of mass 1 kg after both stick together and remain motionless. तो 28 का एक ही कंक्लूजन है, 0.5 kg मूविंग वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। दूसरे का मास कितना दिया? 1 kg. इसकी वेलोसिटी मस्ट बी इन द अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली क्लियर के बाद दोनों रुक गए, रेस्ट पे आ गए। ठीक है, रेस्ट पे आने का मतलब फाइनल मोमेंटम जीरो। टोटल फाइनल मोमेंटम कितना हो गया? जीरो। तो टोटल इनिशियल भी जीरो होना चाहिए। यस सर। इट इज 0.5 into 15 minus 1 into u2. So 7.5 minus 1 into u2 must be equal to 0. u2 comes to be 7.5 meter per second. u2 comes to be 7.5. मैंने डायरेक्शन ऑलरेडी नेगेटिव डाल ली है, तो लास्ट में नेगेटिव नहीं आया। अगर मैं पहले पॉजिटिव डाल देता तो लास्ट में नेगेटिव आ जाता अपने -7.5। अब हम कर रहे हैं, देखो जी, रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम, जो ऊपर एक क्वेश्चन छोड़ के आए थे वो वाला कर दो ना। यस सर। मोमेंटम किन बॉडीज के लिए डिफाइन किया जाता है? जो बॉडी रेस्ट पे है, जो बॉडी चल रही है? जो चल रही है। चल रही। वेरी हेडिंग डालते हैं, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी उन्हीं बॉडीज के लिए होती है जो बॉडीज चल रही है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है, हाफ एम वी स्क्वायर है। यस सर। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? एम इंटू वी। यहाँ पे एक एम वी है, यस सर। मैं यहाँ पे क्या करूंगा? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एम कर दूंगा। इट इज हाफ एम वी स्क्वायर इंटू एम डिवाइड बाय एम। एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय 2m। इट कैन बी रिटन एज एम वी का होल स्क्वायर बाय 2m। तो एनर्जी को ऐसे लिख सकता हूं, p स्क्वायर बाय 2m। एम वी क्या था? p, तो आंसर क्या है? p स्क्वायर बाय 2m। चेक करो, ये सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन है, याद रखना। रिलेशन क्लियर हुआ? यस सर। काइनेटिक एनर्जी इज p स्क्वायर बाय 2m।
तो यहां से अगर मैं मोमेंटम लिखूंगा तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2me। 2m ऊपर चला गया, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, मोमेंटम इज रूट 2me। ठीक है ना। अब सिंपल से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक, उसके बाद इस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लियर, लिखो जी। अ लाइटर बॉडी एंड अ हैवियर बॉडी a lighter body and a heavier body have same momentum. Lighter body and a heavier body have same momentum. Which has more energy? अब उसने क्या कहा? Momentum is same. Therefore, energy is inversely proportional to m. Yes or no? Yes, sir. Energy is inversely proportional to m. अब एक लाइटर और एक हैवियर है, जिसका मास कम उसकी एनर्जी ज्यादा. Lighter body will have more kinetic Therefore, energy. lighter body will have more energy. इधर देख, यहाँ पे क्वेश्चन लिखे a lighter body and a heavier body a lighter body and a heavier body have same energy. Lighter body and a heavier body have same energy. Which has more momentum. Now energy same दोनों की, ठीक है। तो मोमेंटम की प्रोपोर्शनलिटी क्या बनी, रूट एम। लाइटर बॉडी हैवियर बॉडी सेम एनर्जी व्हिच हैज मोर मोमेंटम, so momentum is proportional to root m. Therefore, heavier mass will have more momentum. Heavier mass will have more momentum. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। करिए बेटा जी, लिखें व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन एनर्जी
What is the percentage change in energy if, I repeat, what is the percentage change in energy if the momentum increases by 100%? Momentum increases by 100%. But a percentage change in energy if the momentum increases by 100%. ठीक है? With percentage change in energy if the momentum increases by 100%. अब 100% बढ़ने का मतलब क्या हुआ? नमन? वेरी गुड. देख, पहले एनर्जी क्या थी? पी स्क्वायर बाय 2m. न्यू एनर्जी क्या हो जाएगी? 2p का स्क्वायर बाय 2m. It is 4p square by 2m. Percentage change T dash minus E by E into 100%. 4p square by 2m minus p square by 2m divided by p square by 2m into 100%. Answer comes to be 300%. पता लगा क्वेश्चन? डिप्लीन? Yes, sir. Sir, हम हर्षिता बोल बेटे. sir डबल कैसे हो जाएगी? ओके, 100 रुपए की चीज खरीद के लेके आई, 100% प्रॉफिट में बेची. कितने की बेची? Sir, बोल. फिर से repeat करना. 200 रुपए की बेची नहीं बेची? Yes, sir. डबल होगी नहीं होगी? Yes, sir. तो पहले मोमेंटम एनर्जी का था p स्क्वायर बाय 2m. नई एनर्जी क्या होगी? 2p का स्क्वायर यानी कि 4p स्क्वायर बाय 2m. परसेंटेज चेंज ढूंढनी थी. अब क्वेश्चन में 25 करोगे? Yes, sir. करो, शाबाश. ये पानी पी के आना. हुआ? Find the ratio of the linear momentum kinetic energy is equal. रेशियो क्या दे दी मासेस की, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? मोमेंटम ए रूट 2me. मोमेंटम ए रूट 2me. चेक करो. मास की प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगी? P1 रेशियो P2 इज P1 रूट 1, P2 रूट 4, 1 रेशियो 2. ठीक है? M1 1 दिया, M2 4 दिया, 1 रेशियो 4 आ जाएगा आंसर. ट्वेंटी 29 करे बेटा जी. Yes. देख 29 में लॉजिक देख क्या कहता है.
Two fat astronauts, each of mass 120 kg, are traveling in a closed spaceship, moving at a speed of 15 km per second. Yes or no? Closed spaceship है, आसपास कुछ नहीं, आउटर स्पेस, far removed from all other objects. कहता कोई दुनिया से लेना देना नहीं है उसको, ठीक है, कोई है ही नहीं आसपास. The total mass of the spaceship, including the astronauts, is 660 kg. If the astronauts do slimming exercise and hence reduce their masses to 90 kg each, with what velocity will the spaceship move? ठीक है, with what velocity will the spaceship move? अब उसने उनका इनिशियल मास कितना था 120, एक्सेस करके कितना कर लिया 90. बट हमें पता है, हमने छोटे से पढ़ा है, मास का neither be created nor be destroyed. तो ये मास कम हुआ 30-30 किलो दोनों का, वो है कहाँ, स्पेसशिप के अंदर ही है या बाहर चला गया? अंदर ही है. अंदर ही है. इसका मतलब टोटल मास है वो क्या है, कंजर्व. Yes, sir. टोटल मास कंजर्व्ड है. Yes, sir. ठीक है, ना कोई अंदर आया ना कोई बाहर गया. इसका मतलब अगर मास कंजर्व्ड है तो वेलोसिटी सेम रहेगी. Yes, sir. Yes, sir. यस और नो? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे. A ball of mass m is dropped onto a floor from a certain height. A collision is perfectly elastic. यहाँ पे लिख लो, elastic collision means that both momentum as well as energy is conserved. Elastic collision means that both momentum as well as energy is conserved. That is, after collision, the body will rebound with the same velocity. The body will rebound with the same velocity. I repeat, after collision, the body will rebound with the same velocity. Hence, it reaches the same height h. जिस वेलोसिटी से आएगी उस वेलोसिटी से जाएगी. इसका मतलब reaches the same height h. ठीक है, एवरेज फोर्स पूछ रहा है. फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? Change in momentum upon time taken. ठीक है ना? करें क्वेश्चन Yes. ना, ध्यान से देखो बेटा. ऑब्जेक्ट की साइड से ड्रॉप किया है, एच साइड से. जब यहाँ पे आके हिट करेगा तो वेलोसिटी क्या करेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2s. दैट इज v इज रूट 2gh. वेलोसिटी रूट 2gh. जब इसको हिट करेगा तो सेम वेलोसिटी जाएगा रूट 2gh. हाँ या ना? Yes.
इसका मास कितना है? m। याद कर, आके रिबाउंड करता है सेम वेलोसिटी से, बट चेंज इन मोमेंटम। इसका आंसर क्या आएगा चेंज इन मोमेंटम का? रिबाउंड विद द सेम वेलोसिटी। Remain same. हाँ अनुष्का, बॉल आई वेलोसिटी v से टकरा के रिबाउंड करके सेम वेलोसिटी, बट चेंज इन मोमेंटम। जिया, Sir, mg. mg, mg तो वेट होता है। सर जीरो होगा। जीरो। Zero. वेरी गुड, Yes, sir. शाबाश। Sir, 2 mv. मैंने ना स्पेशली कहा था कि सैटरडे वाली तीनों रिकॉर्डिंग देखना, क्योंकि उसमें सारे केसेस किए हुए थे बेटे। -2 MB या 2 MB कुछ भी लिख सकते हैं ना। जीरो Yes, कहां से sir. हो गया चैतन्य? कुछ नहीं याद रखता तुम? ओके सर। तो चेंज इन मोमेंटम इज 2 MB। तो 2 मास, वेलोसिटी कितनी है? √2gh। ये जाके वापस आ गया, तो टाइम टेकन कितना लगा? यहाँ पे कोलिजन के बीच का टाइम चेक कर, क्या लगाएंगे? SC/UT प्लस हाफ GT²। याद कर, क्वेश्चन आने जाने के लिए करना है या आने के लिए? आने के लिए। आने के लिए। U0 h कितना बना? हाफ GT², T √2h/g। therefore total time 2 times √2h/g। टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स, आके हिट करके वापस गई, तो फोर्स चेंज इन मोमेंटम 2m √2gh 2 टाइम्स √2h/g। ठीक है, चेक कर, 2 और 2 कटा, ये 2h कटा, ये ऊपर चला गया, m √g। आंसर कितना आ गया? mg। ठीक है बेटा, 30th क्वेश्चन। फिर से बताऊं? आते वेलोसिटी क्या थी? √2gh। जाते हो सेम √2gh। इलास्टिक लेन मैंने पहले बताया, इट विल रिबाउंड विद द सेम वेलोसिटी। इसका तो सेम हाइट पे जाएगी। चेंज इन मोमेंटम 2 MB, 2 × m वेलोसिटी √2gh। टाइम टेकन यहां से यहां तक का, तो कोलिजन के बीच का टाइम हो गया, यहाँ पे कोलिजन इसको यहाँ पे आई, तो टाइम टेकन कितना आ गया? 2 √2h/g। सॉल्व किया, आंसर क्या आ गया? mg।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A gun is mounted on a railroad car. The mass of the car, the gun, the shells and the operator is 50 m. सबका मास 50 m है, गन का भी, उसके अंदर जितने शेल्स हैं उसका भी, ऑपरेटर का भी। where m is the mass of one shell. If the muzzle velocity shell is 200 मीटर पर सेकंड, उसने बुलेट फायर किया किस वेलोसिटी से? 200. Required velocity of the car after the second shot. अब देख, ये सारा कुछ दे दिया, यहां से एक m शॉट हुआ किस वेलोसिटी से? 200 मीटर पर सेकंड, पहला शॉट। जब m चला गया तो पीछे जाएगी वेलोसिटी v1, ना दे दूं, v1 कितना आएगा? m इंटू 200 डिवाइड बाय 49m, क्योंकि एक m चला गया, बाकी पीछे कितना बचा? 49m। m और m कटा, इधर माइनस भी डाल सकते हो, माइनस 200 बाय 49 मीटर पर सेकंड। डन। फिर उसे पूछा सेकंड शॉट, इसकी वेलोसिटी कितनी है? 200 मीटर पर सेकंड, तो v2 माइनस m इंटू 200 डिवाइड बाय 48m। तो आफ्टर सेकंड शॉट इज फायर्ड, वेलोसिटी क्या बन गई? v1 प्लस v2, इट इज माइनस ऑफ 200 by 49 माइनस ऑफ 200 by 48, माइनस 200 कॉमन, 1 by 49 प्लस 1 by 48 मीटर पर सेकंड। आ गया आंसर। फोर्टी फोर तक करेंगे हम, शाम को आज कोशिश करें खत्म करने की, तो 44 तक ट्राई करना, जितने और कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन वेलोसिटी आफ्टर सेकंड शॉट पूछी थी। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। बुलेट है जिसका मास कितना? स्मॉल m, स्पीड कितनी है? v। इट्स अ बॉल ऑफ मास कैपिटल M, रेस्ट पे थी, उसका कुछ हिस्सा
m dash breaks from the ball and sticks to the bullet. ठीक है, बॉल से टूट के किस पे चिपक गया? बुलेट पे. The remaining ball is found to move at a speed v1 in the direction. Find the velocity of bullet after the cooling. कर पाओगे? एक बार बता. हो जाएगा. मैं डायग्राम बना देता हूं, ट्राई करके देखो. बुलेट का मास स्मॉल m, बुलेट की वेलोसिटी v. एक ब्लॉक है जिसका मास m रेस्ट पे. कूलिंग के बाद क्या हुआ? m माइनस m डैश. ठीक है, इसकी वेलोसिटी v1, बाकी का हिस्सा m डैश इसके साथ चिपक गया. ये v डैश जोड़नी. पता लगा? ये कोलिजन से पहले है, ये कोलिजन के बाद है. कोलिजन से पहले कौन मूव कर रहा था? बुलेट. वेलोसिटी क्या थी? v. ये रेस्ट पे. उसके बाद कहता कुछ हिस्सा ब्लॉक का m डैश उतर के किस पे चिपक गया? बुलेट पे. इसकी वेलोसिटी कितनी है? v1 इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ बुलेट. v डैश ढूंढने को बोल रहा है. कर पाओगे? Yes. ठीक है, तो 33, 32, 34 फोर्स का फॉर्मूला क्या लगेगा? NMV. ट्राई करके देखना. 37 करके देखना. इजी है. ऐसे वाला केस था. ये एंगल 45 डिग्री गिवन है. तो ये कितना हो जाएगा? 22.5. आंसर क्या आएगा? 2mv cos 22.5 या -2mv cos 22.5. कोई भी एक लगा सकते हो. 39 करके देखना. ये 4 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं ताकि शाम वाली क्लास में फिनिश कर सके 44 तक. 32, 34, 37, 39. 39 वाला ये केस है, डिस्क वाला. फोर्स mg, बुलेट्स nmv. फोर्स को मोमेंटम के बराबर डालना है. थर्टी 39 में रिबाउंड भी कर रहा है तो क्या आ जाएगा? 2nmv आ जाएगा. बोलो हो जाएगा? 4 क्वेश्चन दे दिए. 32, 34, 37, 39. ये करने हैं आपने. नहीं होंगे तो कराऊंगा मैं. मेरे को शाम वाली क्लास से पहले फोटोज आनी चाहिए सबकी. ठीक है, 4 क्वेश्चंस की आएंगी. यस सर.